नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये आपके 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो जो महात्मा बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ दिया था या अपने घर का त्याग किया था, तो इस घटना को आपके महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी गृह त्याग की घटना को आपके महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध की माँ का संबंधित थी। तो जो गौतम बुद्ध की जो माँ थी आपके कोलिय वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन करा कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके 563 ईसा पूर्व में आपके लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था ये आपके सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बसाड़ स्तंभ लेख, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमदई रुमदई स्तंभ अभिलेख में से वो अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो रुमदई स्तंभ अभिलेख है ये इस चीज की पुष्टि करता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये आपके लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक, कनिष्क, अर्श, धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो जो मौर्य सम्राट अशोक है इनके अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके लुम्बिनी से हुआ था। और रुमदई स्तंभ अभिलेख से भी ये जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये आपके मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनगर, यहाँ पे आपके महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है ये आपके कुशीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवंती, गंधार, कौशल और मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो महात्मा बुद्ध का संबंध आपके कौशल राज्य से था और मगध राज्य से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो अंतिम रूप से जो उपदेश दिए गए थे आपके, या यूं बोले कि अंतिम रूप से जो दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति था ये आपका सुबुद्ध था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी आपकी वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो बौद्ध धर्म के निर्वाण की जो अवधारणा का जो सबसे श्रेष्ठ व्याख्या करता है ये आपके तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलार आलार कलाम कौन थे। तो जो आलार कलाम थे ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे और ये आपके सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था ये आपके सारनाथ में दिया था। और जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, इस घटना को आपके धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो बुद्ध आपके उदयन के समय कौशाम्बी में आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी आपके महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये आपके राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता आपके महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन आपके कश्मीर में किया गया था और ये आपके कनिष्क के शासन काल में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके वसुमित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है। तो महात्मा बुद्ध जो महायान शाखा ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका जो औपचारिक रूप से जो प्रकट हुई थी ये आपके कनिष्क के शासन काल में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी बौद्ध संगतियों का आयोजन स्थल कहाँ था। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी आपके राजगृह में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध संगति
का जो आयोजन किया गया था आपके वैशाली में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगति आपके कुंडलों यानी कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। तो महायान बौद्ध की विशेषता है कि बुद्ध को आपके देवतारोपण मानते हैं, और बोधिसत्व के पद पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, ये आपके महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था ये आपके राजगृह में हुआ था, और ये आपके अजातशत्रु के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति की हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये आपके वैशाली में हुआ था, और ये आपके कालाशोक के समय ये दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक तरफ महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं, एक तरफ घटना एक तरफ स्थल दिए गए हैं। तो लुम्बिनी में तो आपके महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में आपके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन या महापरिनिर्वाण हुआ था। या यूं बोले कि महात्मा बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्त की जो हुई थी आपकी बोध गया में हुई थी, पहला प्रवचन जो दिया था आपके सारनाथ में दिया था, और जो महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था ये आपके कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वो घटना है जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है ये इस घटना में आपका इसका जो चित्रण किया है आपके मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। इसमें भी एक तरफ अर्थ दिए गए, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध से जो चिन्ह है उनसे संबंधित है। तो जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका कमल था। महात्मा बुद्ध का जो पहला प्रवचन था ये इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका धर्म चक्र परिवर्तन था। और जो महात्मा बुद्ध का महाबोधि था यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये इसको आपके बोध वृक्ष या पीपल वृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह था। और जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। या यूं बोले कि गृह त्याग का संबंध आपके घोड़े से है, महाबोधि का संबंध आपके बोध वृक्ष से है, प्रथम प्रवचन का संबंध आपके धर्म चक्र परिवर्तन से है, और महात्मा बुद्ध का जन्म का संबंध आपके कमल से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आपको सही सम्मिलित करना है। जो बौद्ध परिषद थी, या एक तरफ बौद्ध परिषद है दूसरी इसका अध्यक्ष दिए गए। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी या पहली बौद्ध परिषद हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप थे। जो दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था इसके जो अध्यक्ष थे आपके सभा कामी थे। तीसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे ये आपके मेघालीपुत्र तिस्स थे, और चौथी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे आपके बसु मित्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध दर्शन की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जो बौद्ध दर्शन का जो बीज था ये आपके गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, और बुद्ध ने हमेशा ही दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये इसमें कथन स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट था ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय जिस वर्ग का था वो वर्ग कौन सा है। तो ये आपके कंग्युपा वर्ग से था। अगला क्वेश्चन आपके महात्मा बुद्ध से पूछा गया और आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपके कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था, पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को आपके बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, महात्मा बुद्ध ने आपके वैदिक जो धर्म थे उनको अस्वीकार किया था, इनको रिजेक्ट किया था। चौथा कथन कह रहा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो चौथा कथन भी ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने आपके आर्य सत्य का प्रचार किया था, और वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो सारे कथन इसमें ठीक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहीं आपके महाबोधि मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में बोध वृक्ष को नष्ट करवा दिया था। तो महात्मा बुद्ध बोध गया में जो बोध वृक्ष था इसको जो नष्ट करा दिया था, ये आपके शशांक ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में स्थित वर्तमान बोध वृक्ष है, ये अपने वंश की पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
पवित्र स्थल जो निरंजन नदी के तट पर स्थित है कौन सा है? तो जो बोध गया है ये आपके बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है और ये आपके निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश संबंधी थे। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे ये आपके आचरण की शुद्धता और इसमें पवित्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में ही आपके जो देवदत्त थे ये आपके बौद्ध का संघ का प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संघ के नेतृत्व को जो नामित किया गया था किसी को भी नामित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना का जो अंग है ये आपके धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में ये कथन सत्य है कि वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। यानी कर्म में विश्वास रखते थे और निर्वाण प्राप्ति में भी ये आपके महात्मा बुद्ध विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये आपके वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी गई थी। त्रिपिटक का संबंध किससे? तो त्रिपिटक का संबंध जो है ये आपके महात्मा बुद्ध से है और इसमें बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वो बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो बौद्ध संघ का वो ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं ये आपके विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो जो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है ये आपके अभिधम जो है ये आपके बुद्ध पिटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि वो बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित तो कौन है? तो महात्मा बुद्ध के जो नैतिक एवं सिद्धांत संकलित है ये आपके सुत्त पिटक में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन करा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है कि बुद्ध धम्म और संघ का अर्थ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है आपके अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया जाता है जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार्य का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोकाराम विहार स्थित है। तो जो अशोकाराम विहार स्थित है ये आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो विश्व शांति स्तूप है ये आपके बिहार के राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो जो बोध गया में जो महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है यहाँ पे जापानियों के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। तो स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है आपके ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो स्तूप होते थे ये आमतौर पर आपके यहाँ पे अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तो ये कथन आपका ठीक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो भारतीय कला में आपके जो स्तूप का निर्माण हुआ था ये इसका संबंध भी आपके बौद्ध धर्म से था। चैत्य का जो निर्माण हुआ था ये भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और बिहार का संबंध भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान्य कटक जो माँ संदिग्धों माँ संदिग्धों माँ संदिग्धों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ वह क्षेत्र अवस्थित है। तो ये क्षेत्र आपके आंध्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ सांची बोध गया कुशीनारा में वह स्तूप स्थूल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान आपका सांची है। यानी सारनाथ से भी महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है, बोध गया में महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है और कुशीनारा भी महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है। क्योंकि सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा में आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी।
लेकिन सांची का जो संबंध है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अनात्मवाद सिद्धांत है, तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है आपके बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, और संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता वेदांत में से किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में एक माना जाता है कि जो संसार ये आपके अस्थिर है और क्षणिक यानी क्षण भर के लिए है, तो ये महात्मा बुद्ध का कहना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जो फेमस है आपका महात्मा बुद्ध फेमस है या गौतम बुद्ध फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर एडविन एनोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, ये आपके ललिता विस्तार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र के कनेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशुद्ध मग की रचयिता कौन है, तो विशुद्धि मग के जो रचयिता है आपके बुद्ध घोष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वो कौन है, ये आपका नागार्जुन है। तो नागार्जुन को ये आपके भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे, और इनको आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी में चाइना भेजा गया था, और शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो ये आपका नागार्जुन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हो उधर कौन सा है, तो नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो संप्रदाय आपका माध्यमिक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला वाराणसी गिरनार उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो जो विक्रमशिला था ये आपके बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित है, तो बल्लवी जो विश्वविद्यालय है आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी आपके गुप्त काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी आपके कुमार गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध है ये आपके बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा महाविहार के पतन का कारण था, तो नालंदा महाविहार के पतन का कारण था कि राजकीय प्रशय न मिलना मिलना बंद हो गया था, और इस्लामी आक्रमण होने की वजह से नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा महाविहार विख्यात है, तो ये आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता है ये आपके वेदों के प्रमाणन के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। कर्म कांडों की कर्म कांडों पर भी को भी निषेध करते हैं, और प्राणियों की हिंसा का भी ये निषेध करते हैं, यानी प्राणियों को हिंसा किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, या इनका सही क्रम कौन सा है, तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो सत्य का सही क्रम है आपका दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और निरोध का मार्ग है, तो ये 4 कारण है, 4 सत्य मार्ग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो बौद्ध और जैन दोनों ही आपके कर्म में भी विश्वास करते थे, और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग मानते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय सही कथन कौन सा है, तो जो बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन ये जो बौद्ध धर्म वाले लोग थे ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी आत्मा की जो सत्ता होती है यानी आत्मा को ये तो नहीं मानते हैं, और उसने वर्ण और जाति को भी अस्वीकार किया था, यानी महात्मा बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, और वर्ण और जाति को भी स्वीकार नहीं करते हैं, और यानी स्वीकार नहीं करते हैं, और उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को भी चुनौती दी थी। उन्होंने बोला था कि जो ब्राह्मण वर्ग है आपके सर्वोच्च कोटि का नहीं है, या इनको सबसे ऊंचा नहीं रखा था, और कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में सही स्टेटमेंट थे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का विस्तार का कारण क्या था। तो बौद्ध धर्म का विस्तार का ये कारण था कि एक तो धर्म में उनकी बहुत सादगी थी। दूसरा, ये आपके दलितों के भी इन्होंने दलितों के लिए विशेष अपील करी थी, और दलितों को भी अपने धर्म में आने देते थे। और धर्म की मिशनरी की भावना थी। धर्म में मिशनरी की भावना थी, और स्थानीय भाषा में का ये प्रयोग करते थे, यानी स्थानीय भाषा का ये अपने धर्म को प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए आपके बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन जिस कारण से हुआ वो कौन सा है। तो आरंभिक आरंभिक मध्य युग के समय में जो बौद्ध धर्म का जो पतन का जो कारण हुआ था, ये आपके उस समय एक तो बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे, और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था। इस वजह से ये पतन का कारण बना था। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो धार्मिक इतिहास के बारे में आपके सर्व सर्वास्तुवादियों को मान्यता थी, और दिग्ग विषय के अवयन को पूर्णतः क्षणिक नहीं थे, और अपितु वक्तव्य के रूप में सदैव विद्वान रहते थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। ये इसमें अंतर क्या है। तो जो चैत्य होते हैं, या तो ये तो आपके जो चैत्य होते हैं ये आपके पूजा स्थल होते हैं। जो कि विहार होते हैं ये आपके बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। तो ध्यान रखना, चैत्य जो है आपके पूजा स्थल होते हैं, जबकि जो विहार होता है ये आपके बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, या निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन क्या रखे, बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी। तो जो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, ये आपके सल्तनत काल में भी प्रभावशाली रही थी। अगला क्वेश्चन क्या रखे, पूर्वी भारत में पाल शासक के समर्थक थे। तो पूर्वी भारत में जो पाल शासक थे, ये आपके बौद्ध धर्म के या बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे, और इससे आगे हम जैन धर्म के क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे।